और अगली खबर धनबाद से जुड़ी है, जहां पर पंचकर्म भवन बाउंड्री विवाद गहराता जा रहा है। अधिवक्ताओं और चिकित्सक के बीच ये विवाद गहरा रहा है। अधिवक्ताओं के हड़ताल के खिलाफ चिकित्सक और साथ ही चिकित्सा कर्मी आंदोलन की राह पर उतारू हो रहे हैं। अधिवक्ताओं के बाउंड्री तोड़ने की मांग का स्वास्थ्य कर्मियों ने विरोध किया है और वहीं सदर अस्पताल की ओपीडी सेवा ठप, साथ ही धरना पर स्वास्थ्य कर्मी सभी बैठे हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों ने मौन जुलूस निकाला है। इसके अलावा वकील भी हड़ताल पर रहे हैं। आज कामकाज भी ठप रहा है। अधिवक्ताओं ने कहा है कि जब तक रास्ता नहीं मिलता है, हड़ताल इसी तरह से जारी रहेगा। तस्वीरें आप देखिए, जहां पर मौन जुलूस भी निकाला गया है। धनबाद के पंचकर्म भवन बाउंड्री विवाद को लेकर के मामला गहराता जा रहा है। अधिवक्ताओं और चिकित्सक के बीच ये विवाद गहराया है। अधिवक्ताओं के हड़ताल के खिलाफ चिकित्सक और चिकित्सा कर्मी आंदोलन की राह पर उतारू हो रहे हैं। में दरवाल देने की क्या आवश्यकता थी? एसडीओ क्यों आकर स्वीकार किया कि गलत किया गया, दीवार को रिमूव करेंगे? एसएसपी क्यों स्वीकार किया कि रात के अंधेरे में दीवार दिया गया, उसको रिमूव करेंगे? एसएसपी ने कल बहुत अच्छा संबोधन किया कि सरकार की व्यवस्था न्यायपालिका को भी है मुहैया कराना, इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराना और स्वास्थ्य हॉस्पिटल्स को भी मुहैया कराना, दोनों की सेफ्टी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कल बहुत अच्छा रास्ता बीच में निकाला था और ये एक दीवार से सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अस्पताल को एक सुरक्षित वर्क प्लेस बनाया गया है और बनाए रखने का निर्देश भी प्राप्त है। तो इसी क्रम में हम लोगों ने बाउंड्री वॉल का निर्माण किया था सरकार के आदेश के अनुसार, और इसी बाउंड्री वॉल को निर्माण करने के उपरांत अधिवक्ता संघ बाउंड्री वॉल तोड़ने की जो बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है। ये शांतिपूर्ण एक मार्च था, रैली, और वो भी 100 मीटर का मान लीजिए ये रैली। हम लोग कतई भी प्रशासन को या आम जनता को कोई परेशानी नहीं करना चाहते। हम लोग सिर्फ सांकेतिक रूप से कह रहे हैं कि मुझे मेरा अधिकार दे दो। इस प्रोग्राम में क्या है कि अब धीरे धीरे पहले मेडिकल कॉलेज चल चुका है पहले इसमें, और अब फिर और चलने की तैयारी कर रही है सरकार, क्योंकि हमारे मेडिकल कॉलेज डॉक्टर्स की अभी भी बहुत कमी है। और अभी सिर्फ यहाँ पर मेडिसिन, गायनी, ऑर्थोपेडिक्स और 4 या 5 विभाग यहाँ चल रहे हैं। इसकी एक्सटेंशन की बात भी चल रही है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स खोलेंगे। रात के अंधेरे में दरवाल देने की क्या आवश्यकता थी? एसडीओ क्यों आकर स्वीकार किया कि गलत किया गया? खबर धनबाद से जुड़ी है, जहां पर चिकित्सा कर्मी लगातार आंदोलन की राह पर उतारू हो रहे हैं। अधिवक्ताओं के बाउंड्री तोड़ने की मांग का स्वास्थ्य कर्मी लगातार विरोध कर रहे हैं। सदर अस्पताल की ओपीडी सेवा भी ठप है। धरना पर स्वास्थ्य कर्मी लगातार बैठे हैं। सैकड़ों की संख्या में स्वास्थ्य कर्मी ने मौन जुलूस भी निकाला है। वकील भी हड़ताल पर अड़े हैं। कामकाज ठप हो चुका है। अधिवक्ताओं का साफ कहना है कि जब तक कोई रास्ता नहीं मिलता है, हड़ताल कुछ यूं ही जारी रहेगा। धनबाद में पंचकर्म भवन बाउंड्री विवाद गहराता जा रहा है और ये पूरा मामला देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ अधिवक्ता तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य कर्मी, दोनों ही अपने अपने आंदोलन को लेकर के उतारू हैं। दोनों की अपनी अपनी तरफ से अलग अलग मांगे हैं और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जब तक चीजें साफ नहीं हो जाती है, आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा, ऐसे ही आंदोलन चलता जाएगा। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी अरुण हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, धनबाद के पंचकर्म भवन को लेकर के बाउंड्री विवाद अब गहराता जा रहा है। एक तरफ अधिवक्ता है तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य कर्मी है। दोनों ही आंदोलन की राह पर उतारू हैं और स्पष्ट कहना है कि जब तक चीजें साफ नहीं होती है, आंदोलन कुछ यूं ही जारी रहेगा। देखिए, ये जो मामला है दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है। कल तक कहें अब जहां वकीलों का पलड़ा भारी दिख रहा था, चूंकि उनकी स्पष्ट मांग थी जो पंचकर्मा भवन सदर अस्पताल की ओर से जो बाउंड्री किया जा रहा है उसको तोड़ा जाए, तभी हम लोग अपना काम स्टार्ट करेंगे। पिछले 3 दिनों से ये हालात चल रही थी। अब उसके खिलाफ में कल से ही गोलबंद होने लगे थे ये स्वास्थ्यकर्मी, और आज जितने धनबाद जिले के जितने सहिया है, जितने पैरामेडिकल स्टाफ हैं, चिकित्सा कर्मी है, आईएमए है, झांसा है, सभी एकजुट होकर आज उन्होंने इसका विरोध प्रतिकार जताया है। और कल से ही जहां पे वो दरवाजा खोलने की बात कर रहे थे, वहां अपने दस्तावेजों को रख दिया है और आनंद फानंद में वहां पे बाउंड्री वॉल कराया जा रहा है। चिकित्सा कर्मियों ने कल ही डीसी के नाम का आवेदन लगाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये गाइडलाइन आया है कि निजता पे हमला ना हो, क्योंकि वहां पे
नर्सें हैं, उनके हॉस्टल हैं, डॉक्टर हैं, तो उनके साथ मिसबिहेव होगा, उनकी सुरक्षा को खतरा है। इसलिए किसी भी कीमत पर ये बाउंड्री वॉल को वो हटने नहीं देंगे और इसके लिए चाहे कुछ भी करना होगा। तो मामला दोनों ओर से तनातनी में हो गया है, जिसके कारण आज जो उन्होंने सदर अस्पताल के में ओपीडी की सेवा भी है उसको भी ठप कर दिया था। अब उसका खामियाजा ये आम पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अभी नगर निकाय का चुनाव होना है, अधिवक्ताओं के द्वारा फॉर्म फिलअप किया जाता है, एफिडेविट बनता है, सारा काम प्रभावित है। और इधर स्वास्थ्य से संबंधित जा रहे हैं सदर अस्पताल मरीज, वो वापस लौट रहे हैं। तो अगर प्रशासन जल्द से जल्द इसमें कुछ कार्रवाई नहीं कर पाया, इसका निदान नहीं निकाल पाया, तो फिर इस पे ये जो पब्लिक की परेशानी जो है वो बढ़ती जाएगी। एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सरकार ने जहाँ पे विवाद चल रहा है वहाँ मेडिकल कॉलेज खोलने की बात है, उसी के प्रक्रिया के तहत ये बाउंड्री वॉल कराया जा रहा है, जिसका कह सकते हैं जो तरह से अधिवक्ता अपनी अधिकार क्षेत्र में समझते हैं जिसे और उसका विरोध कर रहे हैं। तो अब देखने वाली बात है ये कैसे ये मामला सुलट रहा है और धनबाद के लोग कब तक राहत फील करते हैं। जी बिल्कुल। और अब देखिए दोनों ही तरफ से जिस तरह से आक्रोश दिख रहा है, इन सब तनातनी के कारण कामकाज ठप है और जिसके कारण जनता त्रस्त हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।